नमस्कार, 4PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए पिछला कुछ समय उथल-पुथल भरा रहा है, लेकिन अजित पवार के अचानक निधन ने न केवल पवार परिवार बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घड़ी के बीच बारामती के पिंपली गांव में जिला परिषद चुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे विधायक रोहित पवार ने अपने चाचा को याद करते हुए कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। रोहित पवार ने बेहद ही भावुक अंदाज में बताया कि सत्ता और संघर्ष की तमाम खबरों के बीच अजित दादा के मन में हमेशा एक ही टीस रहती थी कि पूरा पवार परिवार एक साथ आ जाए। रोहित के अनुसार दादा अपनी आखिरी सांस तक इसी कोशिश में थे कि सुप्रियाताई, पवार साहब और बाकी सभी सदस्य मतभेदों को भुलाकर एक छत के नीचे आ जाएं। देखो, न 10 दिन में कोई भी पॉलिटिकल चर्चा हमारे फैमिली में हुई है और 3 दिन बाकी है। उस 3 दिन में भी कोई भी पॉलिटिकल चर्चा वहाँ पे नहीं होगी। और जो दादा के मन में था दो परिवार साथ में आने का, वो भावनिक विषय था या राजकीय विषय था, किस तरीके से चर्चा हुई थी, किसके साथ चर्चा हुई थी, क्या एग्जैक्टली हुआ था, ये सब चीज़ें 12 तारीख को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं खुद वहाँ पे बताऊंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे रोहित पवार ने खुद बताया कि अजित पवार चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ आ जाए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, अजित पवार के निधन के बाद ये पहली बार है जब परिवार के किसी सदस्य ने उनके भीतर की उस छटपटाहट को जनता के सामने रखा है। रोहित पवार ने साफ किया कि भले ही राजनीतिक रास्ते अलग दिख रहे थे, लेकिन पारिवारिक स्तर पर दादा ने कभी भी दूरियां स्वीकार नहीं की थी। आज जब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि पूरा परिवार एक साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो रोहित इसे दादा के उसी अधूरे सपने का सच होना मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि दादा का ये सपना कि परिवार हमेशा संगठित रहे अब साकार हो रहा है। आज जो एकजुटता दिखाई दे रही है वो शायद अजित दादा के उन्हीं प्रयासों का फल है। इस दौरान चुनाव और राजनीति के प्रति अजित पवार के जुनून को याद करते हुए रोहित पवार ने एक बड़ा खुलासा उनके अंतिम सपने को लेकर किया। रोहित पवार ने बताया कि निधन से पहले दादा की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उनके द्वारा तैयार किए गए जमीनी कार्यकर्ता और समर्थक जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भारी जीत दर्ज करें। रोहित पवार के शब्दों में अजित दादा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे। आज उनके जाने के बाद ये चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उन्हें दी जाने वाली श्रद्धांजलि है। रोहित को पूरा भरोसा है कि बारामती और आसपास की जनता अजित पवार के इस अंतिम सपने को अपने वोटों के जरिए जरूर पूरा करेंगे। अगर आप देखो, नगर परिषद, नगर पंचायत या महानगर पालिका, ये सब इलेक्शन में दादा खुद कार्यकर्ता के हित में अलग अलग जगह पे वहाँ पे जाते थे, प्रचार करते थे। मतलब एक बंदा अकेला अपने कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए लड़ते हुए अब हम सब ने वहाँ पे देखा है। उनके पास बहुत सारे नेता है, लेकिन जब भी हम वो प्रचार को देखते थे तो दादा अकेला लड़ते थे। आज भी अगर आप देखो, दादा होते तो आज भी दादा हर एक ज़िला में जाके अपने कार्यकर्ता को चुन के लाने के लिए वहाँ पे प्रयास करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज दादा हमारे साथ नहीं है। दादा के साथ हम जब भी बात करते थे, जब टिकट की बात होती थी या जो चिन्ह है, तुतारी हो या जो वॉच का सिंबल है, उसके बारे में जब भी चर्चा होती थी, तब दादा के मन में था कि मेरे कार्यकर्ता चुन के आने चाहिए, उनकी पार्टी ताकत से आनी चाहिए। वो उनकी इच्छा उस टाइम थी। अनफॉर्चुनेटली आज की परिस्थिति अगर देखें, उनकी वो इच्छा, ये अंतिम इच्छा हम कह सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार को एक मास्टर आर्किटेक्ट माना जाता था, जो कि चुनाव प्रचार की पूरी कमान अकेले अपने कंधों पर उठाने का मादा रखते थे। रोहित पवार ने उनके काम करने के तरीके पर रोशनी डालते हुए कहा है कि दादा सिर्फ नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के संरक्षक थे। वो हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के राजनीतिक भविष्य की चिंता करते थे। आज उनकी कमी पार्टी और समर्थकों को खल रही है, लेकिन रोहित का मानना है कि दादा की कार्यशैली ही अब उनके समर्थकों का मार्गदर्शन करेगा। ये बता दें कि अजित पवार ने परिवार को लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत की है। यही नहीं, पवार परिवार के भीतर बदलती केमिस्ट्री पर बात करते हुए रोहित पवार ने शरद पवार और पार्थ पवार के बीच हुए हालिया संवाद का भी जिक्र किया है।
उन्होंने कहा कि उनके बीच जो बातचीत हुई है वो पूरी तरह भावनात्मक थी। इसमें राजनीति से ऊपर उठकर परिवार को प्राथमिकता दी गई। रोहित पवार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में पवार परिवार कुछ ऐसे सामाजिक कार्य करेगा जो कि राजनीति के दायरे से बाहर होंगे और समाज सेवा को समर्पित होंगे। यह बयान दिखाता है कि अजित पवार के जाने के बाद परिवार अब अपनी विरासत को नए सिरे से संजोने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान रोहित पवार ने प्लेन हादसे के पीछे साजिश होने का भी जिक्र किया और इस हादसे को लेकर कहा कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करोगे या जो भी अलग मतलब फ्लाइंग के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करोगे या पायलट से बात करोगे, पत्रकारों से अगर बात करोगे, रिसर्च के लोगों से बात करोगे, तो सबके मन में शंका है। वैसी शंका हमारे मन में भी है। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम चाहते हैं। इसलिए 10 फरवरी को मुंबई में वहाँ पे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। हमारे मन में जो शंका है, जो प्रश्न है, वहाँ पे मैं वो लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ लोगों के वहाँ पे मैं पूछूंगा, उस पर उत्तर हमको मिलेंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो 10 तारीख को मुंबई में ये प्रेजेंटेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उस बारे में लेंगे। साथ ही साथ इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण सुझाव रोहित पवार ने पार्टी के नेतृत्व को लेकर दिया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मुझे सुनेत्रा ताई यानी कि अजित पवार की पत्नी में दादा की छवि दिखाई देती है। रोहित ने पुरजोर वकालत की कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद खाली हुआ है उसकी जिम्मेदारी सुनेत्रा ताई को दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि सुनेत्रा पवार वो कड़ी हैं जो दादा के समर्थकों को एकजुट रख सकती हैं और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ा सकती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रोहित पवार का ये बयान न केवल एक भतीजे का अपने चाचा के प्रति प्रेम है, बल्कि ये महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति का एक नया रोड मैप भी है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन ने जो खालीपन पैदा किया है उसे भरने के लिए अब परिवार और कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से एकजुट हो रहे हैं। रोहित पवार की बातों से साफ है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में पवार पावर का एक नया और संगठित रूप देखने को मिल सकता है, जो कि अजित दादा की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में पवार परिवार एकजुट दिखाई देगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।